Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Today our topic is computer science short question answers about gas paper. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वीडियोस का लिंक दिया गया है। आप उनको एक बार वॉच कर लें। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप क्या हैं उनको डिफाइन करना है। डिफरेंट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर: फर्स्ट, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम; सेकंड, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स; थर्ड, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम; 4, write algorithm and draw flowchart; 5, coding; 6, testing and debugging; 7, implementation of the program; 8, maintenance of the program; 9, documentation। इन 9 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, define logical and runtime error. Logical error occurs due to the poor logic of the programmer in a programming language. Logical error प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से आते हैं। The translator does not report any error message for a logical error. अगर प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आ गया है तो कंपाइलर हमें कोई भी एरर का मैसेज शो नहीं करवाएगा। दीज आर मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट, इसलिए इन्हें फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रन टाइम एरर अक्कर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल एक्शन इन अ कंप्यूटर। और अगर कंप्यूटर को कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो इसके नतीजे में जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड किया जाए तो इसके रिजल्ट में जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है यानी तस्वीरी शक्ल है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। इसमें डाटा के फ्लो को प्रेजेंट किया जाता है। एल्गोरिदम इज अ फिनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इज़ फॉलोड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एल्गोरिदम बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फिनाइट एंड इफेक्टिव। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। और एल्गोरिदम में जितने भी स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। के फ्लो चार्ट के कोई से 2 फ़ायदे बयान करें। The advantages of flowchart are as follows. First, with the help of flowchart, the logic of an algorithm can be described more effectively. यानी फ्लो चार्ट बनाने से पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है और फिर उस एल्गोरिदम के स्टेप्स को कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट के थ्रू हम एल्गोरिदम को बहुत अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रॉब्लम डेवलपमेंट। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट एज अ गाइडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स से क्या मुराद है। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं इन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। A syntax error occurs when the problem violates one or more grammatical rules of the programming language. और जब प्रोग्रामर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के खिलाफ प्रोग्राम लिखता है तो जो एरर अक्कर होता है इसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है।
These errors are detected at the compile time. और अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर अकर हो जाए तो कंपाइलर एरर का मैसेज शो कर देता है, जिससे प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर अकर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन अ प्रोग्राम। कि प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स बताएं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कैन अकर्स इन अ प्रोग्राम। फर्स्ट सिंटैक्स एरर्स, सेकंड लॉजिकल एरर्स, थर्ड रन टाइम एरर्स। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग इट्स बेस्ट solution. Problem solving is a thinking process. It is developed by a well-organized approach. Problem solving basically एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, और ये थिंकिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिबगिंग। प्रोग्राम एरर्स आर नाउन एज बग। यानी प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर आ जाए तो इसे बग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज नाउन एज डिबगिंग। जबकि प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना और फिर इसको रिमूव करने का अमल डिबगिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम। के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम इज़ वेरी इजी। कि बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इन बेसिक एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ लाइन नंबर। के बेसिक में प्रोग्राम जो है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होता है। रिपीटेशन ऑफ द लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। कि एक ही लाइन नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते। 2 or more statements can be written on a line but they must be separated by a colon। कि अगर आप एक ही लाइन पर 2 स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो हम इन्हें कॉलन के थ्रू अलग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द नेम्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। के लॉजिकल ऑपरेटर्स के नेम लिखें। नेम्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर फर्स्ट एंड ऑपरेटर, सेकंड और ऑपरेटर, थर्ड नॉट ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रिंग कांस्टेंट। के स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डबल कोटेशन में लिखे जाते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255 कैरेक्टर्स। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 255 कैरेक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूमेरिक वेरिएबल। के न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़ बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर्स। के न्यूमेरिक वेरिएबल्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो या फिर होल नंबर्स हों। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल इट मस्ट बी कंसिडर्ड सिंगल प्रिसियन। अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल की टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते यानी साथ नहीं बताते इसकी टाइप, तो ये सिंगल प्रिसियन कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करता है इसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक। बेसिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड लूप। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन एन अरे। के अरे में सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स क्या है? ईच अरे इज़ गिवन अ नेम and the elements of the array are accessed with reference to their position or location। कि हर अरे में डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स रखे जाते हैं और इन एलिमेंट्स को इनकी पोजीशन या लोकेशन से हम एक्सेस करते हैं। दिस पोजीशन नंबर इज़ कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो इस पोजीशन को या लोकेशन को हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, राइट सिंटैक्स ऑफ 1D अरे के 1D अरे का सिंटैक्स लिखें। दी सिंटैक्स ऑफ 1D अरे इज एज फॉलोज। लाइन नंबर, डिम स्टेटमेंट, अरे नेम और वेरिएबल n, वेयर n रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं आप। लाइन नंबर दिया गया है 10। डिम, बेसिकली डिम की स्टेटमेंट्स 10 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स हमने अरे में सेव करवाने हो तो डिम की स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। अरे नेम हमने दे दिया नम, और ये 100 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ एलिमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन सब प्रोग्राम के सब प्रोग्राम क्या है। अ सेपरेट लार्ज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। लार्ज प्रॉब्लम को बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इसको हैंडल करना इजी हो जाए। इसे सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। The purpose of absolute function is to return the absolute value of the expression x, कि ये एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। द वैल्यू विदाउट एनी साइन, यानी किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू विदाउट साइन रिटर्न करेगा एब्सोल्यूट फंक्शन। द सिंटैक्स ऑफ द एब्सोल्यूट फंक्शन इज एज फॉलोज, और इसको लिखने का सिंटैक्स हमें दे दिया गया है एब्सोल्यूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इन बेसिक, के बेसिक में लाइन स्टेटमेंट का मकसद क्या है। द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज़ टू ड्रॉ लाइन्स एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन, कि लाइन स्टेटमेंट का मकसद ड्रॉ करना होता है लाइन्स को और बॉक्सेस को स्क्रीन पर। वी कैन यूज़ द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी टू स्टेटमेंट्स, और हम टू स्टेटमेंट्स के दरमियान लाइन को जनरेट करने के लिए भी लाइन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल दे दी गई है, लाइन 160 से लेकर 16199, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन जनरेट करके दे देगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ग्राफिक, के ग्राफिक क्या है। ग्राफिक्स इज एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन को पिक्चर या आर्ट की फॉर्म में डिज़ाइन करने का अमल ग्राफिक्स कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन, और ग्राफिक्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द सिंटैक्स ऑफ सर्कल स्टेटमेंट, के सर्कल स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखें। द सिंटैक्स ऑफ अ सर्कल स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। सर्कल, एक्स वाई, रेडियस, कलर, स्टार्ट, एंड और एस्पेक्ट। द एस्पेक्ट डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस। एस्पेक्ट बेसिकली रेशो को डिफाइन करेगा एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस तक। रेडियस, रेडियस को डिफाइन करेगा। कलर, कलर बताएगा। स्टार्ट का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट बताएगा। और सर्कल बेसिकली सर्कल की स्टेटमेंट सर्कल को ड्रॉ कर देगी। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द पर्पस ऑफ कनेक्टर इन अ फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट में कनेक्टर का क्या मकसद होता है। सर्कल कनेक्टर सिंबल इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइन, बेसिकली सर्कल सिंबल या कनेक्टर सिंबल ये डिफरेंट फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मूव टू दी वन डायरेक्शन, यानी कि इस वक्त इस्तेमाल होता है जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से फ्लो लाइंस आ रही हों तो इनको कंबाइन करने के लिए हम कनेक्टर का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और ये नीचे आपको कनेक्टर का सिंबल शो करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट अ मेथड टू सेव अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, के GW बेसिक में किसी भी प्रोग्राम को सेव करने का तरीका क्या है, लिखें, इसे लिखें। टू सेव अ फाइल इन GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज, किसी भी फाइल को GW बेसिक में सेव करने का मेथड ये है। प्रेस द F4 की, F4 की को प्रेस करें या फिर टाइप करें सेव कमांड।
टाइप अ वैलिड नेम इन कोड्स फॉर द प्रोग्राम, और फिर इस फाइल के नेम को कोड्स में लिखकर सेव करें और इसका नेम भी वैलिड होना चाहिए। एंड प्रेस दी एंटर की, और फिर एंटर की को प्रेस कर दें। दी फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम, और फिर आपने जिस नेम से इस फाइल को सेव किया है उस नेम से ये फाइल सेव हो जाएगी। What is meant by assignment operator? कि assignment operator क्या है? The assignment operator is used to store a value, string or a computational result in a variable. कि assignment operator basically वेरिएबल में वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। इन बेसिक दी सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट दी ऑपरेटर आई। ये जो बेसिकली असाइनमेंट का ऑपरेटर है ये इक्वल के थ्रू शो करवाया जाता है। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 10। ए हमारे पास वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 10 किसके थ्रू? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। और a ये डॉलर सिंबल बेसिकली स्ट्रिंग को शो करवा रहा है, यानी कि इस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही है जो कि क्या स्टोर हो रही है? हेलो। और बेसिकली इसे कौन असाइन करवा रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन नेस्टेड लूप। के नेस्टेड लूप क्या है? आ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी लूप के अंदर जब एक और लूप इस्तेमाल किया जाए तो इसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनर एंड आउटर लूप। बेसिकली ये इनर और आउटर का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। के सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं? इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। के सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में सारी इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। सो द इंस्ट्रक्शंस एट स्मॉलर नंबर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। और जो स्मॉलर नंबर पे होगी स्टेटमेंट वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन इंस्ट्रक्शन एट ग्रेटर लाइन नंबर। और जो बड़े लाइन नंबर वाली स्टेटमेंट है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि लाइन नंबर 10 फर्स्ट पे एग्जीक्यूट होगी और 20 बाद में। क्वेश्चन नंबर 26, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ अरे। अरे के दो एडवांटेजेस लिखें। द एडवांटेजेस ऑफ अरे आर एज फॉलोज। अरे आर यूज टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ द सेम टाइप। यानी जब हमारे पास डाटा की अमाउंट ज़्यादा हो जाए और डाटा की टाइप भी सेम हो तो हम अरे को यूज़ करते हैं। द प्रोग्राम्स रिटन यूजिंग अरे आर फास्ट। और अरे में प्रोग्राम को लिखना फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड प्रिंटिंग एन अरे। कि अरे को फिल और प्रिंट करने का तरीका क्या है? डाटा इज एंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग लेट, रीड और इनपुट स्टेटमेंट। यानी अरे में हम डाटा किस किस स्टेटमेंट के थ्रू एंटर करवाते हैं? लेट, रीड और इनपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू। डाटा में बी असाइन टू दी सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स इन एन अरे। और डाटा को कैसे असाइन किया जाता है अरे में? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स के थ्रू। प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू प्रिंट एन अरे। यानी और अरे को प्रिंट्स करवाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है? प्रिंट की। क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। के बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस आर रिटन बाय द डेवलपर्स ऑफ द लैंग्वेज। बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो प्रोग्राम के डेवलपर्स इन्हें लिखते हैं। दिस फंक्शंस आर नाउन एज प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी फंक्शंस। और इन फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी फंक्शंस कहेंगे क्योंकि इन्हें यूज़र खुद डिफाइन नहीं करता बल्कि ये प्री डिफाइंड होते हैं। A user-defined function is completely defined and customized by the programmer to solve a problem. और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं इन्हें प्रोग्रामर लिखता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इन्हें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन स्ट्रिंग फंक्शन। या स्ट्रिंग फंक्शन को डिफाइन करें। स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग्स and produce the numeric values or string values.
Question number 30. Define pixels. A tiny dot on a screen is called a pixel. Your computer screen is made with 1 million little aquare of colors. Every square is called a pixel. यानी बेसिकली जो कंप्यूटर की स्क्रीन है या कोई भी स्क्रीन है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। और ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के कलर्स को शो करवाने के लिए भी यूज़ होती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिजर्व्ड वर्ड्स, के रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स आर दी वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं। की वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, और इन्हें वेरिएबल के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सम की वर्ड्स ऑफ बेसिक आर इफ, एल्स, देन एंड व्हाइल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 32. हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ एन अरे? अरे की कितनी टाइप्स होती हैं? अरे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेजर पार्ट्स। फर्स्ट, वन डायमेंशनल अरे, लीनियर अरे, वेक्टर अरे। यानी वन डायमेंशनल अरे को लीनियर अरे या वेक्टर अरे भी कहा जाता है। सेकंड, टू डायमेंशनल अरे। क्वेश्चन नंबर 33. राइट द यूज ऑफ पी सेट फंक्शन। P-set statement is used to display a point at a specified place on the screen during use of the graphical mode. कि P-set statement graphical mode को यूज़ करते हुए स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक प्लेस को या पॉइंट को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। द सिंटैक्स ऑफ द P-set statement is as follows. P-set statement का सिंटैक्स ये है, P-set XY then color. क्वेश्चन नंबर 34. डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, के वेरिएबल और कांस्टेंट को डिफाइन करें। वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं, इसे वेरिएबल कहा जाता है। इफ़ अ वेरिएबल असाइन नो वैल्यू, कि अगर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई, दी GW बेसिक एज्यूम्स दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी ज़ीरो, तो वो वेरिएबल की ज़ीरो क्या एज्यूम करेगा? GW बेसिक ज़ीरो एज्यूम करेगा। और कांस्टेंट, अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, और कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बल्कि ये कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। Question number 35. Define loop. Loop is used to execute set of statements up to fixed number of times or until a certain condition is true. कि loop किसी भी statement को repetition में प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी कंडीशन जब तक ट्रू होती रहती है तब तक लूप चलता रहता है, और जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होती है लूप फॉल्स हो जाता है और ये कंडीशन से बाहर आ जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप विच आर, लूप की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट, फॉर नेक्स्ट लूप, सेकंड, व्हाइल व्हेन लूप। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियोस। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।